स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वदेशी हेल्पर में। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी CHSL 15 अक्टूबर का जीके का एनालिसिस, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछा गया है। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम रोज़ आपको एनालिसिस देने वाले हैं आज से। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा एसएससी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जनवरी 2019 और 2020 में मार्च तक, क्योंकि मार्च में उसने पेपर देना स्टार्ट किया था तो वो वहीं तक पूछ रहा है। जो करंट अफेयर्स है हमारा, वो सिर्फ मार्च तक आ रहा है और करंट अफेयर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तक देखे जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन वो हर शिफ्ट में स्पोर्ट्स से पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से मार्च तक ये 6 महीने करंट अफेयर तो डेफिनेटली करके जाना है। और खासकर जनवरी, दिसंबर और फरवरी का ये तो मतलब आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा शिफ्ट हुई थी उसमें लगभग जनवरी से ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, या फिर ये ऐसे करके आया था कि महिला ओडीआई में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी, जो आईसीसी के द्वारा रैंकिंग जारी की। तो उसमें थी एलिसी पेरी, जो कि कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की एक ऑलराउंडर है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे वाली शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि मेंस में कौन था क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो कौन हो जाएगा, बेन स्टोक्स। कौन हो जाएगा, बेन स्टोक्स, जो कि कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। ठीक है ना, तो याद रखना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि जनवरी 2020 में, देखिए जनवरी का ये था और वो भी जनवरी का ही था। जनवरी 2020 में जो आईसीसी है उसमें ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में पुरुष श्रेणी में कौन सी टीम पहले स्थान पर थी, तो कौन सी टीम हो जाएगी, तो जो हो जाएगी इंग्लैंड। ठीक है, तो ये देखिए इंग्लैंड हुई। तो आगे वाली शिफ्ट में ये भी हो सकता है कि जो ओडीआई थी उसमें इंडिया का क्या रैंक थी, तो क्या थी, इंडिया की जो रैंक थी हमारी वो थी सेकंड, न्यूजीलैंड की थर्ड थी। ठीक है, और वो ये भी पूछ सकता है कि ऐसे आज ओडीआई पूछे तो कल पूछ ले कि T20 टीम में कौन सी जो टीम है वो नंबर 1 पे, तो कौन सी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया हुई। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये हिस्ट्री से था। अगर आपने नोटिस किया हो तो एसएससी जो है लगातार कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं वहाँ से रिलेटेड डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है वो, हर शिफ्ट में। तो आपको कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं उनको सही से रट के जाना है, बढ़िया पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ से डेफिनेट एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है डेली। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन था कि कांग्रेस अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि क्या हुआ था, कानपुर में हुआ था। ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी से भी रिलेटेड रोज वो एक या दो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी, तो किसे दी थी, CF एंड्रूज करके थे, इन्हें दी थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। आप अगर इन टॉपिक को, अगर आपका ये आने वाले 1 या 2 दिनों में, तो आप बस इन टॉपिक को पढ़ के चलाइए, आपका वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट बनने वाला है। जैसे कि जनवरी से फरवरी और दिसंबर और नवंबर का इनका करंट अफेयर रट लीजिए। स्पोर्ट्स से तो स्पोर्ट्स का तो रट के ही जाएगी आप बिल्कुल। ठीक है, बाकी आप कांग्रेस का अधिवेशन जितने भी हुए सारे, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेट मिल रहा है, एक महात्मा गांधी से ही आ ही रहा है ना। कंप्यूटर से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ के चलाइए, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम कि देखिए कंप्यूटर से आएगा कि कंप्यूटर से सीपीयू कैसे जुड़ता है। तो ये क्वेश्चन था, ये सही नहीं मिला है हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना ही जानकारी है कि कंप्यूटर से सीपीयू कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड के थ्रू जुड़ता है। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। अगला है कि, ठीक है, कि तिब्बत में, ये क्वेश्चन पूछा गया कि तिब्बत में मालवाहक के रूप में किस पशु का उपयोग किया जाता है, तो खच्चर नाम का एक पशु होता है, जैसे हमारे यहाँ शायद गधा बोला जाता है ना, तो उसी टाइप का रहता है खच्चर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति, तो हाँ, राष्ट्रपति से भी आपको एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा राष्ट्रपति से। ठीक है, तो आपको ये भी राष्ट्रपति पढ़ के जाना है, उपराष्ट्रपति पढ़ के जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि जो हमारा राष्ट्रपति जी हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही ये पूछ सकता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो किसको देते हैं, तो वो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, एक ये योजनाओं से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन रोज आ रहा है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन था कि सखी योजना जो है ये किससे संबंधित है, किससे हो जाएगी, तो ये क्या था, ये स्मृति ईरानी जी के द्वारा चलाई गई थी, जो कि हमारी कौन है, मिनिस्ट्रियल कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है ना, और महिला बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है। स्मृति ईरानी के द्वारा चलाई गई थी। इसका जो पूरा नाम है, जो रियल नेम है वो है यशस्विनी स्वास्थ्य योजना। इसे सखी योजना से मतलब संबोधित किया गया था नाम से। ठीक है, तो गोवा में लागू की गई थी। ठीक है, ये याद रखना।
अगला है कि जनवरी 2020 में झारखंड, देखिए फिर से जनवरी का करंट अफेयर है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, आज तो जनवरी की हद ही हो गई थी, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में डाल दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो जनवरी 2020 में झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन थे, तो कौन थे, रविंद्रनाथ महतो ये हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ महतो, ठीक है, याद रखना। अगला है कि वेट कन्वर्जन से आया था एक, कि 1 किलोबाइट में आया था तो 1024 हो जाएंगे, या फिर ये पूछा गया था 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। 2 होगा कंप्यूटर से। इसके बाद जो आया था इकोनॉमिक्स से कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई हो जाएगा, सबको मालूम है, ठीक है ना। और एक जीएसटी से पूछा गया था कि 2016 में जो जीएसटी है उसको किस संशोधन के तहत लागू किया गया था, तो इसके लिए जो संशोधन किया गया था संविधान में वो था 101वां, ठीक है। आगे आने वाली शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि जो इसके लिए विधेयक लाया गया था यानी कानून लाया गया था वो कौन सा था, तो वो था 122वां, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 101वां संशोधन, 122वां विधेयक। और लागू कब किया गया था ये भी पूछ सकता है, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, और सबसे पहले असम में इसे लागू किया गया था, ठीक है। जीएसटी दिवस हम ये भी पूछ सकता है, तो कब मनाते हैं, 1 जुलाई को, ठीक है। तो ये रिलेटेड कुछ जानकारी है, ठीक है। अगला चलते हैं कि, ठीक है, गोलकोंडा का जो किला है वो कहाँ है, तो यार बहुत फेमस है, हैदराबाद, तेलंगाना। ये इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा तो वहाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन यार ये था कि टैगोर जो संस्कृति ये कब शुरू हुई थी, तो ये यार सही से नहीं मिल पाया, ठीक है, तो इसको देख लेना, टैगोर जी से रिलेटेड है एक, ठीक है। अगला है ये अवार्ड, अवार्ड से भी वो 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ रहा है, ठीक है। तो अवार्ड था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो 77वें इस बार ऑर्गेनाइज किए थे, कहाँ किए गए थे, कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका के शहर है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो जोकर मूवी थी उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये थे वॉकिन फोनिक्स, इसको इंग्लिश में वॉकिन बोलते हैं, जोकिन फोनिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये, ठीक है। आगे आने वाली सब में ये भी पूछ सकता है कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसे मिला था, तो कौन सी हो जाएगी, 1970, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो रेनी जेलवेकर फॉर जूडी मूवी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आ सकता है। अगला है कि हृदय में रक्त को, कौन सी धमनी जो है वो रक्त को लेकर जाती है किसमें, हृदय में, तो वो है रीनल, रीनल नाम की एक धमनी होती है, ठीक है। इसके बाद एक और कांग्रेस का अध्यक्ष, देखिए फिर से पूछा गया कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन सी, कांग्रेस की पहली तो थी पर भारतीय महिला थी, तो क्या नाम हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि ओनली कि पहली कौन सी है, तो कांग्रेस की पहली तो हो जाएगी एनी बिसेंट, कौन हो जाएंगी, एनी बिसेंट, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक है। तो भेड़ बकरियों को कौन सा टीका लगाया जाता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ये पीपीआर करके एक टीका लगाया जाता है, ठीक है। भेड़ बकरियों को जो उनका रोग होते हैं कुछ मुंह वगैरह में, तो उसके लिए एक पीपीआर करके एक टीका लगाया जाता है। अगर ये ऑप्शन में था ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टेनिस खिलाड़ी से रिलेटेड था, कोई वुमेन से मतलब फर्स्ट पे कौन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मिल नहीं पाया, ठीक है, तो ये देख लेना, ठीक है। तो ये भी जनवरी का ही था, ठीक है। अगला है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये तो बहुत सरल है, क्षोभ मंडल है, सबको पता है, ठीक है ना। वायुमंडल से आपको पता होगा हर बार पूछ रहा है, अभी समताप मंडल का भी पूछा था कहाँ पर है, ठीक है, तो ये देख लेना। इसके बाद एक पूछा गया था कि कोटरिया डांस करके ऐसा कुछ, यार ये सही से नहीं मिल पाया, तो देख लेना। तो ये कुछ लगभग 23 या 22 के समथिंग क्वेश्चन थे यार, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारा अगर वीडियो यार लाइक अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया तो, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को यार स्वदेशी हेल्पर है उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो और अगर आपको ऐसा ही एनालिसिस रोज चाहिए तो आप हमारे ये व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया गया है, ये देखिए, ये 7440767286, आप इस पर हमें मैसेज भेज कर जानकारी दे सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं जैसे ही आपका अगर जो एग्ज़ाम है वो फिनिश होता है, ठीक है ना। तो हम आपको यही जानकारी देते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि रोज का एनालिसिस देंगे, बिल्कुल सटीक आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का जो आइकन है उसे प्रेस कर दें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।